कुरुक्षेत्र जो है वो एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटक स्थल है और 2014 के अंदर मोदी जी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद और श्री मनोहर लाल जी की बीजेपी की सरकार हरियाणा में आने के बाद केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों का ये एक प्रण रहा कि कुरुक्षेत्र को विकसित करेंगे और उसके अंदर बहुत हद तक कृष्णा सर्किट यहाँ पर मिला हमें केंद्र सरकार से। स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा 48 कोस के 50 के करीब तीर्थों पे जाना हुआ और उन सब तीर्थों के ऊपर उन्होंने उनकी डेवलपमेंट की घोषणा की। उन तीर्थों पे काम भी शुरू हो गया, लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर अगर हम कहें कि जो पर्यटक यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर बढ़े, 2014 के अंदर जो गीता महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता था, 2014 तक जो है उसके अंदर 2 से 3 लाख लोग आते थे। 2016 के अंदर इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तरह मनाया गया और इसके अंदर 2019 में 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। तो इतने बड़े आयोजन जो इस कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहे थे, वो सब आयोजन हमारे मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से ये सब कुछ हो रहा था। और आज भी जो कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थों का काम है, पर्यटक स्थलों का काम है, ज्योतिसर है, ब्रह्म सरोवर है, इन पे जो भी काम है वो सब एज इट इज़ चल रहे हैं। तो ये जो है हमारी जो कमिटमेंट है कि हम कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे पर्यटन के मानचित्र पर लाएंगे, उस कमिटमेंट को दिखाता है। आज भी सभी काम जो हैं उसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन एक कोरोना का जो ये संकट आया है, इस संकट ने आज कल परसों दूर होना है। ईश्वर की कृपा रहेगी और ये दूर होगा। तो जैसे ही ये दूर होगा तो उसके बाद हम लोग इसको प्रोमिनेंटली टूरिज़्म को और तीर्थाटन को जो बढ़ाने में जो भी टूल्स, जो भी माध्यम हम यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके और इसे दोबारा जो पहले की स्टेज से उसे बढ़कर हम लोग इसे करेंगे। सर, क्या अब की बार गीता जयंती, जैसा कि एक नाम हो गया है, कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम गीता जयंती के रूप में माना जाता है, क्या अब की बार भी गीता जयंती मनाई जाएगी? देखिए, ये सब तो आने वाले समय में जो भी गाइडलाइंस आती हैं सरकार की, उनके ऊपर निश्चित है ये सब कुछ। उन गाइडलाइंस के अंदर अगर ऐसे महोत्सव मनाने के, ऐसे सांस्कृतिक उत्सव मनाने की कोई अनुमति होगी तो हम जरूर मनाएंगे। अगर नहीं अनुमति होगी तो नहीं मनाएंगे। ये सब सरकार को तय करना है, उसके अनुसार ही होगा। जो ब्रह्म सरोवर के जो एंट्री गेट्स हैं, जो उन पे क्या क्या सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि अगर कोई आता है बाहर से यहाँ पर पर्यटन उसके लिए, तो क्या इंतज़ाम किए गए हैं उसके लिए सुरक्षा के? देखिए, वहाँ पर पुलिस का वहाँ पर व्यवस्था है सारी की सारी, और सब लोग इकट्ठे ना हों इस तरह की व्यवस्था वो लोग देखते हैं कि लोगों को इकट्ठे नहीं होने देते। क्योंकि जो भी इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जैसे पीछे सोमवती अमावस गई, तो उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की यहाँ पर लोग स्नान ना करें। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब ध्यान रखते हैं और प्रशासन जो है उसके अंदर अपनी भूमिका निभाता है। जो प्रशासन की गाइडलाइन आती है, जैसे भी जिस समय के लिए, उसे हम फॉलो करते हैं। ये थे हमारे साथ केडीबी के मानद सदस्य श्री मदन छाबड़ा जी, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्म सरोवर के जो घाट कह लीजिए या उसकी पूरा स्ट्रक्चर कह लीजिए, जिसमें उन्होंने 4 चांद लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई। और आने वाला समय भी इसका गवाह रहेगा। जो पिछले वाला समय गया वो तो गवाह है ही, और आने वाला समय भी रहेगा, उसमें भी ये अपनी पूरी कोशिशों में प्रशासन के सहयोग से पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। वे न्यूज़ के लिए मार्तन प्रकाश की एक रिपोर्ट। जल्द आ रहा है खाकी का असली चेहरा।